नमस्ते नमस्ते बेटा। ये सब कुछ न पूछा बेटवा, जितना जल्दी हो सके बेटवा उतना जल्दी तू चलावा। अगर अपने माँ के मुंह देखे कोई बेटवा चला आवा, जितना जल्दी हो सके तू चला आवा। ठीक है ले। कमला रानी, क्या बेटा विनय कुमार छुट्टी लेकर के मिर्जापुर से घर आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। अच्छा तुम्हारे पास आएगा सबसे पहले। तुम्हारे पास जब आएगा, देवर भाभी के बीच में इतना बड़ा तुझे लांछन लगाना होगा कि साले दोनों भाई आपस में बिखर जाएंगे। अच्छा अच्छा, जितना माइक मिला था सब दुरुस्त ही मिला था। ठीक है, आप जैसे कहेंगे सब वैसे। और कमला रानी, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं किसी जरूरी काम से बॉम्बे शहर को जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे आने वक्त तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। चाहता है, लेकिन हम कैसे रह भाई? पागल हो रही हो? तुम्हें रहना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। हम चलते हैं कमला रानी, लेकिन चलने से पहले हमारी बात सुनो। हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं, बताओ। सब कहना कि बहुत सुघर बारू तू, सब कहना कि बहुत सुघर बारू तू, तोरा लगन काटी सबे कि बहुत सुघर बार तो तोरा लागन काची उमरिया में तोरा। नैना पवल सारा बिना ताकल कर रूप कई रानी छत से ना झांक। अच्छा जेने तो के लायन हरिया नया जोरे हो जाई। जेने तो के लायन हरिया में जोरे हो जाई। कौनो जादू भरा ले अब मैं चली बैठती हूँ। अगर कोई आए तो मुझे जरूर तुम बताना। सुनो, मैं जा रही हूँ। सत कुमार देखो मैं जा रही हूँ। हाँ कैसे?
और नूर से जिसके रोशन सुनो और नूर से जिसके रोशन हुआ तो जहां नूर से जिसके रोशन रोशन पूरा तो जहां नूर से जिसके रोशन पूरा तो जहां ओ मुनव्वर बुझाला मदीने में से जिसके रोशन हुआ तो जहां वो मुनव्वर बुझाला मदीने में है नूर से जिसके रोशन हुआ तो जहां वो मुनव्वर बुझाला मदीने में है जिनके तगे जिसके यार तगे ओ मेरा हाँ तो साथियों, इस महफिल में आए नौटंकी कला प्रेमियों को हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। साथियों, मेरा नाम विनय कुमार है और मैं इसी विनयपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में हमारे बापूजी हैं जिनका नाम श्री कंसराज है। घर में सौतेली माँ जिसका नाम कमला रानी और मेरा छोटा भाई जिसका नाम विनोद कुमार है। घर में छोटी बहन जिसका नाम बिमला है और मेरी पत्नी है जिसका नाम बिजली है। और मैंने अपनी मर्जी से एक अनाथ लड़की बेसहारा से शादी किया हूँ। मालिक कृपा से मैं इसी मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पे हूँ। आज मेरे घर से फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। माँ बोली, बेटा अगर मेरा मुंह देखना हो तो फौरन घर चले आओ। और मैंने कंपनी में छुट्टी लगा के घर जाने का इरादा बना लिया हूँ। लेकिन मेरा साथी नंदा है, वो न जाने कहाँ गायब है। उससे मुलाकात करने के बाद मैं घर के लिए जाऊंगा। अरे ओ नंदा, हम कहे भैया नहीं सकते फुर्सत ये कहा दिखा भैया। भैया जब मिला थे कहा थी भैया न सकते। अरे उससे बोलते भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। आओ भैया, अच्छा बच्चा है? नहीं, 12 बच्चे हैं। 2-4 ठिले में कहा थी भैया का? अबे जब नहीं बोलना था तो मत बोला कर। उसे कहते सब अच्छा है भैया। हाँ भैया सब अच्छा बा। जी हाँ भैया फिटकरी सा होता नहीं, लोभाने से आवत ही धुआं दिखाई देई। भैया का उसे फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्ट्री से। आओ भैया, कैसे आज बहुत मेंटेन हो के का बात यह है? देखो यार छोटू, हाँ आज मेरे घर से फोन आया हुआ था। अच्छा, घरे से? जी हाँ। हाँ हाँ। माँ की कुछ तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा। और मैं घर जाने का इरादा बनाया हूँ। हाँ हाँ। सोच रहा हूँ चलो घर पे घुमाऊं। भैया हो
इरादा तो हमारा हुआ जब आप विचार बना ले या तो हम सोचता यही बहाने हम चला चली टहरी आई क्यों नहीं, चलो चली चलो। ए भैया ऐसे नहीं निकला बा चाहे कुछ गावत बजावत चलते हैं क्यों नहीं। तो कुछ और लगाओ मास्टर। आइए साथियों, एक छोटी सी गीत में से है जिस गीत को अपने कलम के माध्यम से हमारे प्रयागराज के हिंद केसरी बिरहा सम्राट स्वर्गीय लहरी लाल जी ने लिखा था। कहना है उस वक्त की बात है, भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर नींद में मस्त है, सो रहे हैं। उस वक्त की बात कहना है। कैलाश पर्वत पे भोला अरे सोई गईले वो तबले वीरभद्र राक्षसिए के आई गईले तबले। कैलाश पर्वत पे सोई गईले तबले वीरभद्र राक्षसिए की आई गईले तबले। वीरभद्र राक्षस रहला भोले को जगाई उठे नाही भोला तभी उमा गोहराई इतने में जाने ऋषि इतने में जाने ऋषि आई गईले हो तबले वीरभद्र राक्षसिए की आई गईले। उठाती रसूल तभी भोले पे मारा फूटी जा कपार तबे उमा जी निहारा देखी के उमा जी घाबी देखी के उमा जी घाबी लाई गईली हो तबले वीरभद्र राक्षसिए की आई गईली हो। कैलाश पर्वत भोला सोई गईले हो तबले वीरभद्र राक्षसिए की आई गईले हो तबले। हाय आगे बड़े भाई सुदामा राजापुर की धरती से आप साहब 21 में पुरस्कार करते हैं, पार्टी हाथ स्वाद करती कहना है। आंचल में
भोले जी के खूनावा। गोदिया में पैदा भइले सुंदर एक ललानावा। ध्यान दीजिएगा साथियों, वीरभद्राचल जब भगवान भोलेनाथ के सर पे मार दिया, सर को फट गया, गिरजा जी घबरा गई, चकरा गई, अपने आंचल में खून को रोकती हैं। उसी खून से मेघनाथ पैदा होता है। भगवान भोलेनाथ के जब आंखों से आंसू बहता है तो होता है क्या? आंचल में गिरजा रोपई भोले जी के खूनावा। गोदिया में पैदा गोदिया में पैदा भइले सुंदर एक ललानावा। आंसू से सिलोचन आंसू से सिलोचन जानी माई गईले हो तबले पीर भाती राक्षसिए की आई गईले हो तबले। कैलाश पर्वत भोला सोई गईले हो तबले पीर भाती राक्षसिए की आई गईले हो। चलो चलते हैं।